हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 9। पाठ 9 से हम सीखेंगे विशेषण यानी एडजेक्टिव। देखिए, पढ़िए और समझिए। सिद्धि की मौसी कानपुर से आई हैं। वे सिद्धि के लिए रंग बिरंगे फ्रॉक तथा सुंदर गुड़िया, विवेक के लिए 1 दर्जन स्केच पेन, कुछ खिलौने तथा सिद्धि की माँ के लिए लाल साड़ी और ऊनी शॉल लेकर आई हैं। उपयुक्त वाक्यों में यहाँ रंग बिरंगे, सुंदर, 1 दर्जन, कुछ, लाल तथा ऊनी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य विशेषण शब्द कोमल, आसमानी, चतुर, मैला, सुंदर, रसीला, नमकीन, खुशबूदार, ऊंचा आदि। विशेषणों की पहचान। विशेषण शब्दों की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कैसा, कितना आदि शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे 1 किलो सेब, स्वादिष्ट भोजन, कुछ लोग, काली कमीज। इनके प्रश्न देखिए कैसे होंगे। कितने सेब, 1 किलो, कैसा भोजन, स्वादिष्ट, कितने लोग, कुछ, कैसी कमीज, काली। आइए जानते हैं विशेष्य क्या होते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे तेज धूप, तो इसमें तेज क्या है, विशेषण, और धूप क्या है, विशेष्य। मजेदार फिल्म, इसमें मजेदार विशेषण और फिल्म विशेष्य। ऐसे ही 4 चिड़िया, 4 विशेषण और चिड़िया विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जो कि इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब अच्छा लगता है, चीड़ का पेड़ लंबा होता है, अंकित ने नई साइकिल खरीदी। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा के गुण बता रहे हैं। इनके और उदाहरण क्या है, देखिए। गुण का उदाहरण है सुंदर, भला, अच्छा, मीठा, सच्चा आदि। दोष कुरूप, झूठा, बुरा, खोटा, खराब, दोषी आदि। रंग हरा, काला, लाल, पीला, सफेद आदि। रूप गोरा, सुंदर, अच्छा, भद्दा आदि। आकार ठिगना, गोल, सुडौल, ऊंचा, नीचा आदि। स्वाद कड़वा, तीखा, खट्टा, मीठा आदि। दशा पतला, मोटा, गरीब, स्वच्छ, गीला, भारी, ताकतवर आदि। अगला विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की गिनती अर्थात संख्या के विषय में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह 3 मंजिल मकान है, 5वीं कक्षा उधर है, कनिष्का ने 6 केले खरीदे। यहाँ रंगीन छपे शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या बता रहे हैं। संख्यात्मक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक 1 दर्जन, 2 दर्जन, 4 कौड़ी। इसमें हमें पता होती है कि जो भी वस्तु है हमारे पास है उसकी क्या निश्चित संख्या है। अगले होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ, थोड़ा आदि। इसमें हमें कोई अंदाजा नहीं होता कि हमारे पास कितनी वस्तु है। आइए चलते हैं आगे। अगला है आपका परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की मात्रा, विस्तार अथवा नाप तौल के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध देना, मुझे कुछ रुपए चाहिए, कविता ने 5 किलोग्राम चावल खरीदे। उपयुक्त रंगीन शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा, विस्तार अथवा नाप तौल के विषय में बता रहे हैं। परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे निश्चित में हमें पता होता है कि हमें कितना नापा हुआ सामान लेना है, 1 किलोग्राम, 500, 2 लीटर, 3 मीटर। जबकि अनिश्चित परिमाणवाचक में हमें जो क्वांटिटी, जो मात्रा होती है उसका हमें पता नहीं होता है। अगले होते हैं आपके संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह कोयल गा रही है, यह कमरा मेरा है, इस पेड़ पर फल नहीं है। उपयुक्त यही, वह, यह, इस प्रकार संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। कुछ अन्य विशेषण शब्द जैसे
ग्राम, ग्रामीण, दान, दानी, प्यास, प्यासा, स्वर्ग, स्वर्गीय, स्वदेश, स्वदेशी, प्रकृति, प्राकृतिक, दुख, दुख में दुखी, राजनीति, राजनीतिक, ईश्वर, ईश्वरीय, गुण, गुणी, धन, धनी, दूध, दुधारू, बल, बलवान, हट, हटीला, मास, मासिक, दैन, दैनिक, इच्छा, इच्छुक, इतिहास, ऐतिहासिक, भारत, भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, केंद्र, केंद्रीय, तृण, ऋणी, अंतर, आंतरिक, कुल, कुलीन, झगड़ा, झगड़ालू, चमक, चमकीला, विज्ञान, वैज्ञानिक। आइए चलते हैं आगे। आगे है आपका हमने सीखा। हमने क्या सीखा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। रूप, आकार, दशा या गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण होते हैं। संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण होते हैं। नाप तौल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण होते हैं और संज्ञा से पहले लगने वाले विशेषण सार्वनामिक विशेषण होते हैं। आइए करते हैं इसके अभ्यास। तो विशेषण से आप क्या समझते हैं? विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण होते हैं। विशेषण, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। आइए चलते हैं लिखित प्रश्न, सही विकल्प पर निशान लगाइए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बताते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेष्य कहते हैं। संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित विशेषणों को उचित स्थानों पर लिखिए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। 100 किलोमीटर क्या है ये? परिमाणवाचक। 3 मीटर परिमाणवाचक। 32 संख्यावाचक। थोड़ा संख्यावाचक। उस संकेतवाचक। 10 किरगा। एक दर्जन परिमाणवाचक। वह संकेतवाचक। 5वां संख्यावाचक। जापानी गुणवाचक। वे संकेतवाचक। चालाक गुणवाचक। लंबा यह संकेतवाचक। लंबाई गुणवाचक। चटपटा गुणवाचक और कोई संख्यावाचक। आइए चलते हैं इससे अगले प्रश्न पर। इससे अगला प्रश्न है, उचित विशेषण शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। अमर बाजार से ताजे फल खरीदने गया है। हमारी धरती गोल है। गायक ने मधुर गीत गाकर सबका मन जीत लिया। चरवाहे अपनी गायों को हरी घास चराने मैदान में ले गए। दिल्ली में लाल किला स्थित है। अब करने की बारी। निम्नलिखित अनुच्छेद में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि नावे था। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में गांव है गागोदा। यहाँ के चित्त पावन ब्राह्मण नरहरि थे। वे गणित के प्रेमी और वैज्ञानिक सूझबूझ वाले थे। रसायन विज्ञान में उनकी रुचि थी। उन दिनों रंगों का बाहर से आयात करना पड़ता था और नरहरि भावे रात दिन रंगों की खोज में लगे रहते थे। बस एक धुन थी कि भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
उनकी पत्नी रुक्मणी बाई विदुषी महिला थी। उदार चित्त, आठों याम भक्ति भाव में डूबी रहती थी। इसका असर उनके दैनिक कार्य पर भी पड़ता था। मन कहीं और रमा होता था, तो कभी सब्जी में नमक कम पड़ जाता, कभी ज्यादा। कभी दाल के बघार में हींग डालना भूल जाती, तो कभी बघार दिए बिना ही दाल परोस दी जाती थी। पूरा घर भक्ति रस से सरोबार रहता था, इसलिए इन छोटी मोटी बातों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता था। उसी सात्विक वातावरण में 11 सितंबर सन 1895 को विनोबा भावे का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम विनायक था। माँ उन्हें प्यार से विन्या कहकर बुलाती। विनोबा के अतिरिक्त रुक्मणी बाई के 2 और बेटे थे, बालकोबा और शिवाजी। विनायक से छोटे बालकोबा, शिवाजी सबसे छोटे थे। विनोबा नाम उन्हें गांधी जी ने दिया था। इस प्रकार आप इन विशेषण को अपनी अभ्यास पुस्तिका में रेखांकित कर लेंगे। धन्यवाद।